Hello, dear students. Welcome back to my channel, Wisdom Wells Official. Today, we are going to discuss the poem Macavity, the Mystery Cat, most important multiple choice questions from class 12 Bihar Board इंग्लिश बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ओके दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसमें प्रत्येक टॉपिक से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग भी इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। ओके सो रेडी, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ मैकाविटी द मिस्ट्री कैट? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन सी टी एस इलियट, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टी एस इलियट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मैकाविटी इज नोन एज द, यानी मैकाविटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लेवर कैट यानी चतुर बिल्ली, ऑप्शन बी ब्लैक कैट यानी काली बिल्ली, ऑप्शन सी हिडन पॉ यानी हिडन पॉ छिपा हुआ पंजा, और ऑप्शन डी वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिडन पॉ यानी छिपा हुआ पंजा, राइट। तो हिडन पॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, मैकाविटी इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कविता में मैकाविटी को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रेव सोल्जर यानी बहादुर सैनिक, ऑप्शन बी ऑनेस्ट कैट यानी ईमानदार बिल्ली, ऑप्शन सी मास्टर क्रिमिनल यानी महान अपराधी, और ऑप्शन डी वाइज किंग यानी बुद्धिमान राजा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मास्टर क्रिमिनल। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Question number 4, which police organization fails to catch मैकाविटी? यानी कौन सा पुलिस संगठन मैकाविटी को पकड़ने में असफल रहता है? ऑप्शन ए FBI, ऑप्शन बी CID, ऑप्शन सी CBI, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड यार्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्कॉटलैंड यार्ड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कांट द पुलिस कैच मैकाविटी? यानी पुलिस मैकाविटी को क्यों नहीं पकड़ पाती है? ऑप्शन ए ही हाइड्स इन अ केव, वह गुफा में छिप जाता है, ऑप्शन बी ही डिसअपियर्स बिफोर दे अराइव, यानी वह पुलिस के पहुंचने से पहले गायब हो जाता है, ऑप्शन सी ही वियर्स अ मास्क, वह मुखौटा पहन लेता है, ऑप्शन डी ही चेंजेस हिज कलर, वह अपना रंग बदल लेता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही डिसअपियर्स बिफोर दे अराइव, यानी वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मैकाविटी इज सेड टू ब्रेक विच लॉ? यानी मैकाविटी को किस कानून को तोड़ने वाला बताया गया है? ऑप्शन ए ओनली ह्यूमन लॉ, केवल मानव कानून, ऑप्शन बी बोथ ह्यूमन लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी मानव कानून और गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी ओनली ट्रैफिक लॉ, केवल यातायात कानून, ऑप्शन डी ओनली फॉरेस्ट लॉ, यानी केवल वन कानून। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ ह्यूमन लॉ एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी मानव कानून और गुरुत्वाकर्षण का नियम दोनों को वो तोड़ता हुआ नजर आता है, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मैकाविटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड सरप्राइज अ डैश? यानी मैकाविटी की हवा में उठने की जो शक्ति है वो किसे आश्चर्यचकित कर सकती है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी सोल्जर, ऑप्शन डी फकीर। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फकीर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मैकाविटीज बॉडी कलर? यानी मैकाविटी का रंग कैसा था? ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी जिंजर, ऑप्शन डी ब्राउन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जिंजर। जिंजर यानी अदरक, अदरकी रंग का था, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज मैकाविटीज बॉडी डिस्क्राइब्ड?
मैकेविटी के शरीर का वर्णन कैसे किया गया है? ऑप्शन ए शॉर्ट एंड फैट यानी छोटा और मोटा, ऑप्शन बी टॉल एंड थिन यानी लंबा और दुबला, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग एंड हेवी यानी मजबूत और भारी, ऑप्शन डी स्मॉल एंड वीक यानी छोटा और कमज़ोर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टॉल एंड थिन बताया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैकेविटी मूव्स लाइक अ यानी मैकेविटी किसके समान चलता है? ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी लायन, ऑप्शन डी स्नेक। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्नेक यानी स्नेक के समान चलता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैकेविटी व्हेन पीपल थिंक ही इज asleep? यानी जब लोगों को लगता है कि मैकेविटी सो रहा है तब वास्तव में वह क्या कर रहा होता है? ऑप्शन ए ही स्नोर्स लाउडली, वह जोर जोर से खर्राटे ले रहा होता है, ऑप्शन बी ही एक्चुअली फुल्ली अवेक, वह पूरी तरह जाग रहा होता है, ऑप्शन सी ही इज़ ड्रीमिंग, वह सपना देख रहा होता है, ऑप्शन डी ही रन्स अवे, वह भाग रहा होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही इज़ एक्चुअली फुली अवेक यानी वह पूरी तरह जाग रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर डज द पोएट कॉल मैकेविटी? यानी कवि ने मैकेविटी को किस रूप में संबोधित किया है? ऑप्शन ए अ जेंटल कैट यानी एक सज्जन बिल्ली, ऑप्शन बी ए फिएंड इन फिलाइन शेप यानी बिल्ली के रूप में एक दुष्ट राक्षस, ऑप्शन सी ए प्लेफुल किटन यानी एक प्यारा बिल्ली का बच्चा, और ऑप्शन डी ए फेथफुल पेट एक वफादार पालतू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एफिएंड इन फिलाइन शेप यानी बिल्ली के रूप में एक दुष्ट राक्षस के रूप में कवि ने उस बिल्ली का वर्णन किया है यानी मैकेविटी का। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज मैकेविटी ऑलवेज हैव आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम? यानी हर अपराध के बाद मैकेविटी के पास क्या होता है? ऑप्शन ए विटनेस यानी एक गवाह होता है, ऑप्शन बी अ वेपन यानी एक हथियार होता है, ऑप्शन सी अ परफेक्ट एलिबी यानी एक पक्का बहाना होता है, ऑप्शन डी ए कन्फेशन यानी एक स्वीकारोक्ति होता है। कन्फेशन का मतलब अपने जुर्म को कबूल कर लेना, राइट। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए परफेक्ट एलिबी यानी एक पक्का बहाना होता है उसके पास, राइट। एलिबी का अर्थ होता है बहाना। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिपार्टमेंट लूजेस इंपॉर्टेंट प्लान्स एंड ड्राइंग्स इन द पोम? यानी कविता में किस भाग के महत्वपूर्ण नक्शे और योजनाएं खो जाती हैं? ऑप्शन ए एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी रेलवे डिपार्टमेंट यानी रेलवे विभाग, ऑप्शन सी एडमिराल्टी यानी एडमिराल्टी नौसेना विभाग, और ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस डाक विभाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एडमिराल्टी यानी नौसेना विभाग। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच गवर्नमेंट ऑफिस लूजेस अ ट्रीटी? ट्रीटी का अर्थ होता है संधि, राइट। तो किस सरकारी विभाग की संधि खो जाती है? ऑप्शन ए होम ऑफिस यानी गृह मंत्रालय, फॉरेन ऑफिस विदेश मंत्रालय, फिनांस ऑफिस यानी वित्त मंत्रालय, और रेलवे ऑफिस यानी रेल मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेन ऑफिस यानी विदेश मंत्रालय। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द पोएम हु सेज इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी? कविता में इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी कौन कहता है? यानी ये जरूर मैकेविटी का ही काम होगा। इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी का अर्थ होता है कि ये मैकेविटी का ही काम होगा। ये कौन कहता है कविता में? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड यार्ड, ऑप्शन बी सीक्रेट सर्विस, ऑप्शन सी द जज, और ऑप्शन डी द मेयर। तो इसका जो यहाँ जज मतलब न्यायाधीश और मेयर का मतलब महापौर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द सीक्रेट सर्विस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मैकेविटी फाउंड डूइंग आफ्टर अ क्राइम? यानी अपराध के बाद मैकेविटी क्या करता हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन ए फाइटिंग विथ कैट्स यानी दूसरी बिल्लियों से लड़ता हुआ,
ऑप्शन बी स्लीपिंग इन अ ट्री यानी पेड़ पर सोता हुआ, ऑप्शन सी रेस्टिंग और सॉल्विंग लॉन्ग डिवीजन सम्स यानी आराम करता हुआ या कठिन भाग के प्रश्न हल करता हुआ, ऑप्शन डी रनिंग अवे भागता हुआ। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रेस्टिंग और सॉल्विंग लॉन्ग डिवीजन सम्स यानी आराम करता हुआ या कठिन भाग के प्रश्न हल करता हुआ। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पोएट अदर विक्ड कैट्स आर ब्लैंक ऑफ मैकेविटी यानी कवि के अनुसार अन्य बदनाम बिल्लियां मैकेविटी की क्या हैं? ऑप्शन ए फ्रेंड्स यानी मित्र हैं, ऑप्शन बी एनिमीज शत्रु हैं, ऑप्शन सी एजेंट्स यानी एजेंट हैं सहयोगी, और ऑप्शन डी टीचर्स यानी शिक्षक हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एजेंट्स यानी सहयोगी हैं। बाकी सारी बिल्लियां मैकेविटी की सहयोगी हैं, राइट। जो बिल्ली विक्ड यानी दुष्ट बिल्लियां हैं वो सभी मैकेविटी की सहयोगी माना गया है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज मैकेविटी कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ क्राइम यानी मैकेविटी को नेपोलियन ऑफ क्राइम क्यों कहा गया है ना। नेपोलियन ऑफ क्राइम किस लिए कहा गया? तो ऑप्शन ए ही वॉज अ किंग क्योंकि वह राजा था, ऑप्शन बी ही वॉज अ सोल्जर क्योंकि वह सैनिक था, ऑप्शन सी ही इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिमिनल यानी क्योंकि वह अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान अपराधी है, और ऑप्शन डी ही लिव्ड इन फ्रांस वह फ्रांस में रहता था। अब इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी ही इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिमिनल क्योंकि वह अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान अपराधी है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यस, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम यानी कविता का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए लव फॉर एनिमल्स यानी पशुओं के प्रति प्रेम, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी ईमानदारी का महत्व, ऑप्शन सी एडवेंचर इन जंगल यानी जंगल में रोमांच, ऑप्शन डी द इंटेलिजेंस मिस्ट्री एंड क्लेवरनेस ऑफ अ मास्टर क्रिमिनल यानी एक रहस्यमय बुद्धिमान और चालाक अपराधी की कहानी। तो यहाँ जो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी द इंटेलिजेंस मिस्ट्री एंड क्लेवरनेस ऑफ अ मास्टर क्रिमिनल यानी एक रहस्यमय बुद्धिमान और चालाक अपराधी की कहानी। सो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रहा, हमने आज 20 प्रश्नों को हल किया है और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।